जब कोई दुश्मन नहीं मिलता है तो मुगलों की बात करते हैं। अब मुझे बताओ, मुगलों के तो मुसलमान तो उनका जिक्र नहीं करते हैं जितना ये लोग जिक्र करते हैं जैसे उन्हीं की औलाद है। शैम 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 है ना, मतलब बाप दादा का कौन जिक्र करता है ज्यादा? जो औलाद होती है, बाकी तो नहीं करते हैं ना। ये तो इतना जिक्र मुगल मुगल मुगल, फिर ये किया फिर वो किया, लगता है ये उन्हीं की औलाद है। भाई देखिए, फिर देखिए आपको डोगरा कहाँ नजर आता है? कितने डोगरे आपको फैक्ट्रियों में नजर आते हैं? कितने डोगरे आपको दफ्तरों में नजर आते हैं? मुझे ये बताइए, ये तो बहुत डोगरा डोगरा करते हैं। हमारा गवर्नर क्यों नहीं है डोगरा? हमारे एडवाइजर क्यों नहीं है? कोई मुसलमानों को छोड़ दीजिए, जम्मू का कोई डोगरा एडवाइजर क्यों नहीं है? मुझे बताइए, जो हमारी इंपॉर्टेंट पोस्टें हैं, डीजी हो, आईजी हो, बाकी हो, एसपी हो, बाकी हो, डायरेक्टर हो, उसमें जम्मू के कितने लोग हैं कि हम जी अब डोगरा चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? भाई आपके बस में तो था लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाना, वो तो आपने डोगरा बनाया नहीं जो आपके यहाँ। और सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल है? अभी जज साहब रिटायर नहीं होते हैं, चाहे वो अयोध्या मामला में जिन्होंने फैसला दिया हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे डीमोनेटाइजेशन में हो, अभी वो रिटायर नहीं होते हैं तो उनको गवर्नर बनाया जाता है, उनको राज्यसभा मेंबर बनाया जाता है। तो सुबह शाम दिन रात कुछ दाढ़ी वालों को बुलाते हैं, कुछ टीके वालों को बुलाते हैं और आपस में लड़ाते हैं। और मैंने कई बार अपने लोगों से बोला है कि कुछ चैनल्स हैं वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां आपकी बात सुनने के लिए नहीं बुलाया जाता आपको, वहां आपको इस्तेमाल किया जाता है। वहां नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। उनकी चैनल्स पिछले 1 साल से मेरे पीछे पड़ी है, हमें इंटरव्यू दे, मैं नहीं जाती हूँ वहां पर। और आप लोगों को भी इन चैनल्स पे नहीं जाना चाहिए, पूरा बाइकआउट करना चाहिए। वो बोलते रहे जो बोलते हैं, क्योंकि ये चैनल्स आप इन लोगों के हाथ में नहीं है, ये जो आपके सामने खड़े हैं, ये 2 लोगों के हाथ में, जो हम 2 हमारे 2 उनके हाथ में। जो इनको वहां से शाम को मिलता है लेसन, आपको क्या चलाना है, ये वही लेसन चलाते हैं और कुछ नहीं चलाते। जो नहीं है तो घर तोड़ के अस्पताल बनाता है क्या कोई? आज तक सुना है आपने? आज तक सुना है कि घर तोड़ के पार्क बनाएंगे? वो भी गरीबों की। आज कहते हैं अमीर और गरीब। अरे अमीर जो भी थे, जो भी लैंड ग्रैबर्स थे, वो तो सब आपके साथ चले गए। मेरी पार्टी में भी अगर कोई ऐसा था, ऐसा वैसा, वो तो सब आपके साथ छुपे हुए हैं आपके पीछे इस वक्त। उनको तो यही डर दिखाया आपने, फाइलें तो उनको यही दिखा दी कि भाई आपके लिए ये चीजें हैं, अगर चलोगे निकलोगे पीडीपी से तो अच्छा है, अगर नहीं निकलोगे तो तुम्हारे केस करते। वो तो सब आपके साथ है, आपकी बगल में बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए, सबसे ज्यादा खरीदारी जम्मू में कौन करता था? कश्मीर के लोग। वो मुसलमान होते थे ना। मुसलमान के रुपए में कोई अलग शक्ल होती है क्या? गांधी जी की फोटो होती है ना उसमें भी मुसलमान के। अभी इलेक्शन जब आएगा फिर वही होगा, डोगरो मुसलमान तुमको मार दें क्या मुसलमानों का? भाई आज तो प्राइम मिनिस्टर भी हिंदू है, आज तो प्रेसिडेंट भी हिंदू है, तो फिर भी हिंदू खतरे में है, फिर क्या करोगे? है? और सब तकरीर तो सब ने यहाँ अब्दुल माजिद खान से लेके मास्टर तसद्दुक हुसैन साहब तक सब ने तकरीरें की, पर जो शौकत डेग ने तकरीर की वो मुझे लगता है बिल्कुल। कल आपको मालूम है, कल शिवरात्रि भी थी और कल मेहराजुल आलम भी था। तो उसी में सारा मतलब है हमारे मुल्क का, हमारी रियासत का, जम्मू कश्मीर का, कि एक साथ त्योहार मनाना है। एक ही दिन, ऊपर वाले ने भी दोनों त्योहार एक ही दिन लाए। ये क्या बताता है, ये क्या पैगाम देता है हमको कि हमने जम्मू और कश्मीर वालों, हिंदू और मुसलमानों, सिखों, इकट्ठे मरना है, जीना है, त्योहार मनाने हैं, सब कुछ हमारा इकट्ठा है। अभी जब मैं हाल ही में दिल्ली में थी और मैं उन लोगों को भी, जैसे हमारे बुजुर्ग चारक साहब पहुंच गए, उसके बाद मनहास साहब पहुंच गए, बाकी यूथ के लड़के पहुंच गए, मैंने फोन किया इनको, ये पहुंच गए, कोई 20-30 के करीब थे। और जब इनको थाने में पकड़ के बंद किया तो जब उन्होंने नाम देखे इनके, तो उसी वक्त उन्होंने हथियार डाल दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा यहां तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठा है। क्योंकि जो नाम थे वो खाली मुसलमानों के नहीं थे, जो बाहर ये देते हैं इंप्रेशन कि पीडीपी खाली मुसलमानों की जमात है। यहाँ तो 90% जो लड़के हमारे थे वो यहाँ जम्मू से, हमारे हिंदू बच्चे थे। तो
वो जो वहां के जो पुलिस के लोग थे वो दंग रह गए, उनकी अकल दंग रह गई। यही है हिंदुस्तान, यही है जम्मू कश्मीर, जिसको ये बिखेरना चाहते हैं, जिसको ये तमाम तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। जब 2014 में इलेक्शन रिजल्ट्स आए तो मुफ्ती साहब ने देखा कि बीजेपी की 28 सीटें, हमारी 28 सीटें, फैसला वो करना चाहते थे। वो बनने को वजीर आला बन सकते थे कांग्रेस के साथ भी सरकार मिला के, पर उन्होंने मुझे कहा कि बहुत मुश्किल मामला है, मगर बीजेपी दिल्ली में सरकार बना चुकी है, जम्मू के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, तो अब क्या करें? आप जम्मू के लोगों को, जो हिंदू लोग हैं, उनको दरकिनार नहीं कर सकते। मैंने कहा डैडी ये तो 370 के खिलाफ है। कहा उसका बचाव भी इसी में है। और साथ में उन्होंने ये कहा ये बड़े राष्ट्रवादी जमात है। ये मुफ्ती साहब के अल्फाज थे। मुझे पूरी उम्मीद है ये जो जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान भी करेंगे और मुल्क को भी संभालेंगे, क्योंकि शायद इनको दर्द है, शायद इनको मुल्क का दर्द है, क्योंकि ये अपने आप को पेश वैसे ही करते थे। मगर हमें क्या मालूम था कि ये अपने वोट के लिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क को बेच देंगे। सारा मुल्क बेच दिया इन्होंने। क्या रखा इन्होंने? रेलवेज हो, BSNL हो, LIC हो, जो कुछ भी आपके पास, एयरपोर्ट्स हैं, अभी पता नहीं किस किस को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, सब इन्होंने, बैंक हमारे सब बेच दिया। इसमें तो कोई भी राष्ट्रवाद वाली बात ही नहीं है इनके अंदर। मुझे ये बताइए, हिंदू मुस्लिम करते हैं। जो UPA की सरकार के वक्त 26 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए थे, इन्होंने उनको फिर धकेला। क्या वो सारे मुसलमान हैं? मुझे बताओ, क्या वो मुसलमान हैं? अभी जब यहाँ रिक्रूटमेंट हुई 3 बार, सब इंस्पेक्टर की, पंचायत अफसर की, और भी कोई मुझे इसको याद जहन में नहीं आ रहा है, अकाउंट्स ऑफिसर की, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उसमें जब दाखिलियां हुई तो क्या उसमें खाली मुसलमान लड़के थे? क्या उसमें हिंदू लड़के नहीं थे? आज जो ड्रग के शिकार हैं जम्मू में, वो क्या खाली मुसलमान हो रहे हैं? आज जो मकान लूटे तोड़े जा रहे हैं, बेशक ज्यादा मुसलमानों के होंगे। क्या हिंदू वो हिंदू नहीं है जो वहां नई बस्ती में चीख रहा था, चिल्ला रहा था? अग्निवीर इनने लाया। पहले तो बोलते थे कि फौज में जाना है और सालों साल यहाँ के लड़के तैयारी करते थे, और ज्यादा हमारे हिंदू बच्चे जाते थे जम्मू से। तो आज जब उन्होंने 15 साल से उसको 4 साल कर दिया, तो क्या इसका नुकसान मुसलमानों को होगा? ये जो इन्होंने 80 करोड़ लोगों को इतना गरीब कर दिया है कि उनको 5 किलो चावल मुफ्त में देते हैं, राशन में देते हैं, तो क्या ये खाली मुसलमानों के लिए? ये तो हिंदू है, हिंदू गरीब हो गया है। जैसे मास्टर जी ने कहा 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए जमा करेंगे अकाउंट में, वो तो हुआ नहीं, बल्कि गरीब इतना गरीब होता गया कि आज उसके पास अपना राशन खरीदने की सकत नहीं है। और इनका मकसद क्या है? ये सही कहा इन्होंने कि ये तो लेबोरेटरी है, जम्मू कश्मीर तो लेबोरेटरी है। यहाँ से तो टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल यहाँ से ही शुरू हो जाता है, उसके बाद पूरे मुल्क में ये खेल खेलते हैं। मैं जम्मू के लोगों से आज कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, आप इस ख्वाब में से, ख्वाबे खरगोश में से बाहर आ जाओ। ये जो आपको बताते हैं कि हम यहाँ कुछ पता नहीं क्या मुल्क बनाना चाहते हैं, ये कोई राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, ये बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जहां पर जो लोग इनके साथ, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जो इनके साथ रहेगा, इनको वोट देगा, इनको वोट ना भी देगा, बाद में ये खरीदते हैं उनको, वो इनके साथ है। जो इनके खिलाफ होगा उसकी हालत मुसलमानों से भी बदतर की जाएगी। आप दीवार पे लिख के रखो इसको। अगर मेरे हिंदू भाइयों को, बच्चों को ये लगता है कि ये हमारी जमात है, ये आपकी जमात नहीं है, ये बीजेपी की जमात है, ये जनसंघ की जमात है, ये RSS की जमात है, ये गोडसे की जमात है। वो जमात जिन्होंने आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे ये लोग, और आज उस कमी को पूरा करना चाहते हैं। ये आज ये अपना मकाम बनाना चाहते हैं, ताकि जो जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमने आजादी तो लड़ी नहीं, हम तो अंग्रेजों के पीछे पीछे चल रहे थे।
तो ये क्या जानते हैं जदोजहद करना, ये क्या जानते हैं संघर्ष करना, इनके बस की बात नहीं है। इसलिए मैं आज जम्मू के लोगों को, अपने हिंदू भाइयों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि संभल जाओ, जाग जाओ। मुझे बताइए, आपकी दुकान जो बैठ गई है रुगनाथ बाजार में, मुझे याद है कश्मीर के लोग बोलते थे मोनालिसा जाएंगे वहां से सामान खरीदेंगे। आज बताइए करोड़ों रुपए का सामान जो है सड़ रहा है जम्मू के बाजारों में। फैक्ट्रीज बाहर से लाएंगे, उनको जमीन देंगे। जो यहाँ के फैक्ट्री वाले हैं वो तो, उनका तो दिवालिया निकल गए, क्या किया इन्होंने उनके लिए। और जो मुलाजिम है वो कहां से आते हैं, चाहे वो डोडा हो चाहे यहाँ हो। और हम तो कश्मीर वाले कहते हैं हमारी डेमोग्राफी चेंज हो गई, आपकी तो हो गई। जम्मू की तो डेमोग्राफी चेंज हो गई। आप देखिए दाएं बाएं देखिए, फिर देखिए आपको डोगरा कहां नजर आता है। कितने डोगरे आपको फैक्ट्रियों में नजर आते हैं, कितने डोगरे आपको दफ्तरों में नजर आते हैं। मुझे ये बताइए, ये तो बहुत डोगरा डोगरा करते हैं। मुझे बताइए आप, हमारा गवर्नर क्यों नहीं है डोगरा, हमारे एडवाइजर क्यों नहीं है। कोई मुसलमानों को छोड़ दीजिए, जम्मू का कोई डोगरा एडवाइजर क्यों नहीं है। मुझे बताइए, जो हमारी इंपॉर्टेंट पोस्टें हैं, डीजी हो, आईजी हो, बाकी हो, एसपी हो, बाकी हो, डायरेक्टर हो, उसमें जम्मू के कितने लोग हैं मुझे बताइए। ये मुझे बताइए, ये कौन सा यहाँ पर डोगरा राज कायम करे। जो कहते हैं ना कि हम जी अब डोगरा चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, भाई आपके बस में तो था लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाना, वो तो आपने डोगरा बनाया नहीं जो आपके हाथ में था। आप लोगों को बोलते हो वोट दो, फिर हम जम्मू का डोगरा आपको चीफ मिनिस्टर देंगे, फिर क्या कमाल करोगे आप। तो ये बातें तो जम्मू के लोगों को समझनी चाहिए। कश्मीर के लोगों को समझ आ गई है कि भाई हम जम्मू और कश्मीर के लोग जब तक इकट्ठे नहीं चलेंगे। लद्दाख को देखिए, लेह और कारगिल के लोग दिल्ली पहुंच गए, और जब आप दिल्ली में बात करते हो तो उसकी गूंज पूरे मुल्क में गूंजती है। मेरे जम्मू के लोगों, इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मेरे वालिद मुफ्ती साहब जिंदा होते तो उनका दिल टूट जाता, क्योंकि जिस हिंदुस्तान की वो कसम खाते थे, जिस हिंदुस्तान की वो बात करते थे, बड़ा सर फख्र से उठाते थे। कहते थे महबूबा, ये ऐसा हिंदुस्तान है जहां इंदिरा जी को लोगों ने एक वोट से हरा दिया। इंदिरा जी, इंदिरा गांधी, जिसको इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहते थे। कहते थे यहाँ की जमहूरियत ऐसी है, यहाँ के जज ऐसा है कि इंदिरा जी के खिलाफ उन्होंने उसको बयान देके अनसीट किया। यहाँ का मीडिया ऐसा है कि जब भी कहीं कोई कांड होता है तो सबसे पहले मीडिया बोलता है कि कहाँ मुसलमान मारे गए, कहाँ हिंदू मारा गया, कोई तफरुक नहीं करते हैं। मगर आज देखिए हमारी जमहूरियत का क्या हाल है। जीती एक जमात है और फिर वो जो हम दो हमारे दो पहुंच जाते हैं रुपए लेके, और जीती हुई जमात को हरवा के अपनी सरकार बनाते। तो डेमोक्रेसी कहाँ रही। और हमारे अदालतों का क्या हाल है। हमारे खुद चीफ जस्टिस साहब कहते हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, कि जो हमारी निचली अदालतें हैं वो तो घबराती हैं जमानत देने से भी। और सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल है। अभी जज साहब रिटायर नहीं होते हैं, चाहे वो अयोध्या मामला में जिन्होंने फैसला दिया हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन में हो, अभी वो रिटायर नहीं होते हैं तो उनको गवर्नर बनाया जाता है, उनको राज्यसभा मेंबर बनाया जाता है, उनको कुछ और बनाया जाता है। तो फिर जुडिशरी रही कहां। इस मुल्क की ताकत क्या है। जुडिशरी, डेमोक्रेसी, मीडिया। और मीडिया को तो मैं बोलना ही नहीं चाहती हूँ। मीडिया का क्या बोलूं। वो तो सुबह शाम दिन रात कुछ दाढ़ी वालों को बुलाते हैं, कुछ टीके वालों को बुलाते हैं और आपस में लड़ाते हैं। और मैंने कई बार अपने लोगों से बोला है कि कुछ चैनल्स हैं वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां आपकी बात सुनने के लिए नहीं बुलाया जाता आपको, वहां आपको इस्तेमाल किया जाता है। वहां नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। उनकी चैनल्स पिछले 1 साल से मेरे पीछे पड़ी है, हमें इंटरव्यू दे, मैं नहीं जाती हूँ वहां पर। और आप लोगों को भी इन चैनल्स पे नहीं जाना चाहिए, पूरा बाइकआउट करना चाहिए। वो बोलते रहे जो बोलते हैं, क्योंकि ये चैनल्स आप इन लोगों के हाथ में नहीं है। ये जो आपके सामने खड़े हैं, ये 2 लोगों के हाथ में, जो हम 2 हमारे 2 उनके हाथ में। जो इनको वहां से शाम को मिलता है लेसन, आपको क्या चलाना है, ये वही लेसन चलाते हैं और कुछ नहीं चलाते हैं। आपने यहाँ पेंशन की बात की, पेंशन बंद कर दिया लोगों का।
जो पहले एम्प्लॉयज को पेंशन और दूसरा जो पेंशन मिलता है उसके लिए आपको वहां धक्के खाने पड़ते हैं। कई लोगों का हार्ट फेलियर हो गया। तो उस वक्त क्या बीजेपी वाले कहते हैं ये हिंदू है, इसको लाइन में नहीं खड़ा करना है, सारी मुसलमान को करना है। जो भी बीजेपी की पॉलिसी है ये बीजेपी के लिए सही है, बाकी तमाम लोगों के लिए गलत है। अगर आपको ये बात आज भी समझ नहीं आएगी जम्मू वालों, तो आपको कभी समझ नहीं आएगी ये बात। इनका ईमान, इनका दीन सिर्फ पावर में आना है। किस तरह वोट मिले मुझे ये बताइए। जो बाहर के मुल्क है, जो मुस्लिम ममालिक है, क्या वो मुसलमान नहीं है? और उनके तलवे क्यों चाटते हैं? अगर मुसलमान को साथ इनको इतनी नफरत है तो मुझे बताइए उनके तलवे क्यों चाटते हैं ये लोग? अभी अडानी को बचाने के लिए भी वहीं से लाया इन्होंने, यूएई से या कहां से लाया मुझे इसको ध्यान नहीं आ रहा है, उसी ने इन्वेस्ट किया। तो ये मुसलमान हिंदू की लड़ाई नहीं है जो आप लोगों को कहा जाता है। किसी मुसलमान का घर तोड़ के ये आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, ये कोई खुशी की बात नहीं है। घर टूटता है तो दिल टूटते हैं। और किसी भी सरकार को ये कहते हैं हम जी जमीनें लेंगे, उसके बाद अस्पताल बनाएंगे, पार्क्स बनाएंगे। मुझे ये बताइए जम्मू के अस्पतालों का क्या हाल है? क्या वहां सब कुछ ठीक ठाक है? क्या वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या वहां डॉक्टर है? क्या वहां दवाइयां तमाम मिलती हैं? जो इनके पास है उसको तो ठीक नहीं कर रहे हैं, जो नहीं है तो घर तोड़ के अस्पताल बनाता है क्या कोई? आज तक सुना है आपने? आज तक सुना है कि घर तोड़ के पार्क बनाएंगे? वो भी गरीबों की। आज कहते हैं अमीर और गरीब। अरे अमीर जो भी थे, जो भी लैंड ग्रैबर्स थे, वो तो सब आपके साथ चले गए। मेरी पार्टी में भी अगर कोई ऐसा था, ऐसा वैसा, वो तो सब आपके साथ छुपे हुए हैं आपके पीछे इस वक्त। उनको तो यही डर दिखाया आपने, फाइलें तो उनको यही दिखा दी कि भाई आपके लिए ये चीजें हैं, अगर चलोगे निकलोगे पीडीपी से तो अच्छा है, अगर नहीं निकलोगे तो तुम्हारे केस करते हैं। वो तो सब आपके साथ है, आपकी बगल में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरे वर्कर हैं, मुझे आप पे फख्र है जो जम्मू के खासकर हमारे वर्कर हैं। इन मुश्किल हालात में आप हमारे साथ चल रहे हैं, मगर लोगों को समझाओ। कहीं इतनी देर ना हो जाए कि फिर आप कितने भी हाथ पांव मारो कुछ नहीं लगेगा। जो सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क का है वो ये जमात है जो 1947 से पहले अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, और आज भी वो सिर्फ अपने साथ खड़े हैं और मुल्क के खिलाफ है। मुझे ये बताइए ये कौन सा, मुझे समझ नहीं आता, ये कौन सा कहते हैं ना बहुत ही मजबूत हमारी लीडरशिप है। कौन सी मजबूत लीडरशिप है? अरे चीन ने तो 2000 स्क्वायर किलोमीटर आपकी जमीन ले ली, आपने तो मुंह से उफ तक नहीं की, चीन ही निकलती है। बांग्लादेश में हालात खराब हो गए, वहां पाकिस्तान ने बुरा सलूक किया अपने लोगों के साथ, हालांकि वो मुसलमान थे, वो भी मुसलमान थे, और इंदिरा जी ने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। वो चाइना हमारे लद्दाख में आके बैठ गया, आपके मुंह से तो चीन ही निकलती। और जो पार्लियामेंट में इसके बारे में बात करना चाहता है उसको माइक बंद कर देते हो। जो बात करता है ये उनको गवर्नर तक चेंज करना पड़ा। मगर जब तक कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग अलग रहेंगे, मुझे ये बताइए सबसे ज्यादा खरीदारी जम्मू में कौन करता था? कश्मीर के लोग। वो मुसलमान होते थे ना। मुसलमान के रुपए में कोई अलग शक्ल होती है क्या? गांधी जी की फोटो होती है ना उसमें भी, हाँ? उसमें भी गांधी जी की फोटो होती है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम का इन्होंने जम्मू में ये बनाया है, ये फसाद खड़ा किया है, इससे बाहर निकल आओ। खासकर जवानों से, जम्मू के नौजवानों से मैं कहना चाहती हूँ जो इस वक्त ज्यादातर ड्रग एडिक्शन के शिकार हुए हैं। यहाँ मुफ्ती साहब ने 3 साल सरकार बनाई, हजारों की तादाद में रहबर तालीम टीचर लगे, उसमें हिंदू नहीं थे क्या? मुझे बताइए। अगर कहीं मुसलमान लगा पर उसमें तो हिंदू ज्यादा लगे। तो इन्होंने क्या किया? रहबर तालीम हो, रहबर ज़राअत हो, जो भी हो, रहबर खेल हो, वो तो मुफ्ती साहब ने किया। इन्होंने क्या किया मुझे बताइए। अब तो 5 साल से ये डायरेक्टली रूल कर रहे हैं। बताइए कौन सी नौकरियां मिली? हाँ, कहीं कहीं अगर मिली तो कहीं बाहर से। हमारी रेत बाजरी वो भी बाहर जाती। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, अब वेस्ट इंडिया कंपनी आ गई है। कहां से आई है आपको मालूम है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। ठेका हो तो उनको,
मिनरल्स हो तो उनको, बाजरे हो तो उनको, शराब के ठेके हो तो उनको, नौकरियां जहां जहां होती है आप देखिए, जो हमारे सेंट्रल डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है, उसमें देखिए जो भी भर्ती होती है बाहर से होती है, यहाँ का कोई नहीं जाता उसमें। तो इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? मुझे बताइए आप, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? ये जो इसको बेवकूफ बना रहे हैं हिंदू मुसलमान के, अभी इलेक्शन जब आएगा फिर वही होगा, डोगरो मुसलमान तुमको मार देंगे मुसलमानों का। भाई आज तो प्राइम मिनिस्टर भी हिंदू है, आज तो प्रेसिडेंट भी हिंदू है, तो फिर भी हिंदू खतरे में है, फिर क्या करोगे? जब कोई दुश्मन नहीं मिलता है तो मुगलों की बात करते हैं। अब मुझे बताओ, मुगलों के तो मुसलमान तो उनका जिक्र नहीं करते हैं जितना ये लोग जिक्र करते हैं, जैसे उन्हीं की औलाद है। शैम 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 है ना, मतलब बाप दादा का कौन जिक्र करता है ज्यादा? जो औलाद होती है, बाकी तो नहीं करते हैं ना। ये तो इतना जिक्र, मुगल मुगल मुगल, फिर ये किया फिर वो किया, लगता है ये उन्हीं की औलाद है। और शायद जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो तब शायद ये अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, शायद उनके साथ भी, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलते हैं। अब जब बीबीसी की फिल्म आई तो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, क्योंकि उसने फिल्म जो थी वो सच बोलती है। इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं कि आप लोग आए। मेरी गुजारिश यही है, डर के नहीं, सीना तान के जाओ। हमें जम्मू के लोगों के, मैं वोट के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं कुर्सी के लिए यहाँ नहीं हूँ, मगर अगर इस रियासत को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है, तो शुरुआत जम्मू वालों आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ही ने डोल बजाए थे 370 के बाद। और आज सबसे ज्यादा बर्बादी अगर कहीं है, अगर बिजनेस खत्म हो गया है, इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करती हूँ हिंदू का घर टूटता है सबसे पहले मेरा पीडीपी वाला वहां पहुंचना चाहिए। नहीं कि आप इंतजार करोगे जब मुसलमान का टूटेगा तभी हम जाएंगे, नहीं। नई बस्ती में मेरे लोग होने चाहिए थे वहां पर खड़े, उनको हिम्मत देने के लिए, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हिंदू मुसलमान नहीं है, हम पहले जम्मू कश्मीर के लोग हैं। जब कश्मीर में तूफान आया तो जम्मू के लोगों ने हमें सहारा दिया, घर दिया, रहने को छत दी, पीने को पानी बांटा, बिजली बांटी हमारे साथ। और आज अगर किसी के ऊपर तूफान आता है तो हमें मिलजुल के उसका मुकाबला करना चाहिए। मैं परवेज को मुबारकबाद देना चाहता हूँ।